आशीर्वाद के रूप में अब भी सबको दीर्घायु कहा जाता है। परंतु क्या दीर्घायु कहना किसी के लिए श्राप बन सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं महाभारत के युद्ध में एकमात्र चिरंजीवी और अब तक जीवित योद्धा अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में सबसे अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान अपने पिता से ही प्राप्त हुआ था। सभी पांडव एवं कौरवों को भी धनुर्विद्या का ज्ञान द्रोणाचार्य से ही प्राप्त हुआ था, परंतु महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ने कौरवों के साथ देने का फैसला किया था। पिता के नक्शे कदम पर अश्वत्थामा ने भी युद्ध में कौरवों का साथ दिया, उनके पक्ष से युद्ध लड़ा। जब अश्वत्थामा रण क्षेत्र में होते थे तो उनके पराक्रम से रण क्षेत्र में सभी पांडव भयभीत रहते। जब अश्वत्थामा रण क्षेत्र में होते थे तो उनके शौर्य पराक्रम युद्ध कौशल से पांडव सेना भयभीत रहती थी। एक बार घटोत्कच ने राक्षसों की सेना के साथ कौरव सेना पर आक्रमण कर दिया। ये देखकर सभी कौरव सेना मैदान छोड़कर भागने लगे, परंतु अश्वत्थामा अकेले उस सेना का सामना किया। पूरी सेना को अकेले परास्त कर घटोत्कच को भी घायल कर दिया। इस घटना के बाद उनके पराक्रम की चर्चा पूरे जगत में होने लगी। महाभारत युद्ध के दौरान एक बार अश्वत्थामा के मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई, क्योंकि बिना छल के द्रोणाचार्य को रणभूमि में परास्त करना बिल्कुल असंभव था। युधिष्ठिर से जब ये बात कही गई कि अश्वत्थामा के मृत्यु की झूठी खबर युद्ध क्षेत्र में फैलाना और द्रोणाचार्य की हत्या के लिए आवश्यक है, तो युधिष्ठिर ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि वो किसी प्रकार के छल का सहारा नहीं लेना चाहते थे। तो इसके लिए भी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध कर इस खबर को सच करने का प्रयास किया। जब रण क्षेत्र में ये खबर फैलाया गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, तो पुत्र के वियोग में द्रोणाचार्य बिल्कुल व्याकुल हो गए और अपने अस्त्रों का त्याग कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर पांडवों ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। पिता की मृत्यु की खबर पाकर और उनके साथ हुए छल की खबर पाकर अश्वत्थामा बिल्कुल पागल हो गया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो उसी रात पांडवों के शिविर में पहुंच गया और द्रौपदी के सभी पुत्रों की एक साथ हत्या कर दी। इसके बाद वहां से वो भाग खड़ा हुआ, परंतु अर्जुन भी उसके पीछे भागा और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने प्रकट किया, परंतु द्रौपदी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण से उन्हें माफी नहीं मिली। श्री कृष्ण ने यह श्राप दिया कि तुम चिरंजीवी रहो, तुम मृत्यु के लिए तरसोगे, तुम इस लोक को छोड़कर जाने के लिए तरसोगे, फिर भी तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, तुम युगों युगों तक धरती पर भटकते रहोगे। ऐसा माना जाता है कि कई व्यक्तियों ने अश्वत्थामा को देखा भी है जंगलों में। तो ये थी अश्वत्थामा की कहानी, जो अब तक चिरंजीवी और जीवित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरह के कंटेंट और पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और भी कंटेंट के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।